Hello students, today's topic is TS of Bougainvillea stem. बोगनविलिया के तने की अनुप्रस्थ काट। बोगनविलिया फैमिली निक्टाजिनेसी का मेंबर है, एक द्विबीजपत्री पादप है। जब हम इसका टीएस काटते हैं तो सामान्य जो इसकी संरचनाएं होती हैं उसके साथ साथ इसमें कुछ असंगत संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें एनामेलस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या एनामेलस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, असामान्य संरचनाएं। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं और इसका टीएस काटते हैं तो ये गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, अधिचर्म पाई जाती है और इस अधिचर्म पर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है। इसके नीचे कॉर्क प्रेजेंट होता है जो कि पेरिडम रीजन बनाता है जिसमें कॉर्क और कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर की तरफ वल्कूट क्षेत्र होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स में दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अभी जब हम आपको आगे इसका कोशिकीय चित्र दिखाएंगे और उसको अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वल्कूट में कौन कौन से रीजन, कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे बहुत क्लियर एंडोडर्मिस नहीं होती है, मतलब स्पष्ट जो एंडोडर्मिस होती है उसका अभाव होता है, लेकिन एंडोडर्मिस पैचेस में, डिसकंटिन्यूअस पैचेस में प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है जो कि स्क्लेनकाइमेटस यानी द्रोणोतकीय पैचेस के रूप में पैरेनकाइमेटस सेल्स के साथ सब प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी फ्लोएम यानी द्वितीयक वृद्धि इसमें पाई जाती है। संयोजी ऊतक इसमें बनते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज में बनते हैं। और जो असंगत संरचना है वो है कि जो पित्त रीजन है उसमें सामान्य वलय के साथ साथ सामान्य जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके अलावा पित्त रीजन में भी वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मेडुलरी बंडल्स कहते हैं या मज्जा पूल कहते हैं। तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। अब हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे कि एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पतली भित्ति युक्त इसमें कोशिकाएं होती हैं जिसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं और इन हेयर जो होते हैं, जो रोम होते हैं, बहुकोशिकीय रोम, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लगभग वर्गाकार होती हैं, स्क्वायरिश होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स रीजन होता है, वल्कूट क्षेत्र होता है। कॉर्टेक्स में मेनली दो प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। बाहर एपिडर्मिस की तरफ इसमें कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं जो पैचेस के रूप में प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं, जो कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, वो एक कंटिन्यूअस लेयर बना लेते हैं, पूरी एक सतत रिंग बना लेते हैं। कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज़ के अंदर नीचे की तरफ सेंटर की तरफ पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तब हम इन्हें क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज़ कहते हैं, यानी जिनमें हरित मृदु तक हम इसको कह सकते हैं। तो ये गोलाकार पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस होती है। स्पष्ट एंडोडर्मिस इसमें नहीं पाई जाती है, हालांकि इसमें कुछ मंड या स्टार्च ग्रेन्स इसमें पाए जाते हैं और एक पूरी लेयर बनती है जिसे स्टार्च शीथ कहते हैं। तो बहुत कंटिन्यूअस एंडोडर्मिस इसमें प्रेजेंट नहीं होती है और अगर होती है तो वो बैरल शेप्ड कोशिकाएं होती हैं और उनमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, एक डिसकंटिन्यूअस स्क्लेनकाइमेटस सेल से बनी हुई पेरिसाइकिल होती है जो कि डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। इसमें बीच बीच में ये पेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच बीच में स्क्लेनकाइमेटस जो टिश्यूज़ होते हैं वो पैचेस के रूप में पाई जाती हैं जिन्हें स्टोन सेल्स कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स आपको पता है कि क्योंकि स्टेम है तो जो तने होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स, और जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और रिंग में अरेंज होने के साथ साथ जो स्टेम होता है, तना होता है, उसके बंडल्स आपको पता है कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड एंडार्क होते हैं, यानी संयुक्त होते हैं।
ये हम आपको पिछली 2-3 क्लास में बता चुके हैं कि कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, ओपन या एंडार्क वैस्कुलर बंडल किन्हें कहते हैं। तो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ओपन जब दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, और एंडार्क जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम परिधि की तरफ होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके अलावा मेडुलरी बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ओल्ड स्टेम होता है यानी जो प्रौढ़ तना होता है वो द्वितीयक वृद्धि शो करता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ इनमें पाई जाती है। प्राइमरी जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जाइलम टिश्यूज़ में वेसल्स, ट्रैकिड्स और पैरेन्काइमा पाया जाता है। सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि कैम्बियम से बन रहा है तो नेचुरली जब कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में है तो जब कैम्बियम एक्टिव हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, तो वो सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाती है, और जब सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाती है तो कैम्बियम के जस्ट बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और कैम्बियम के जस्ट अंदर सेकेंडरी जाइलम बनेगा। यानी जो प्राइमरी जाइलम होगा वो सेंटर की तरफ चला जाएगा और जो प्राइमरी फ्लोएम होगा वो पेरीफेरी की तरफ, परिधि की तरफ खिसक जाता है। इस तरह से हमने आपको बताया कि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जाइलम में वेसल्स, फाइबर्स एंड प्रोजेन्काइमा प्रेजेंट होता है। इंटरजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है, मीन्स मेनी ग्रुप्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं वो सेकेंडरी जाइलम में पैचेस के रूप में इम्बेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, तब हम इन्हें इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। तो इसमें इंटरजाइलरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है बोगनविलिया में। मेडुलरी बंडल्स यानी मज्जापुल पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सामान्य जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, सामान्य संवहन पुल होते हैं, उन्हीं की तरह होते हैं, मीन्स कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड एंडार्क वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। पिथ जो कि बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ये बहुभुजीय कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर मेडुलरी बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके सेंटर में मेडुलरी बंडल्स दो से 4 बड़े होते हैं और उनके आसपास बिखरे हुए छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। कुछ लीफ ट्रेस बंडल्स भी इसमें उपस्थित हो सकते हैं, और इनमें फिर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि इसमें पैरिडम पाई जाती है, यानी कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है, इसकी द्वितीयक वृद्धि है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आपने देखा कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे पैरिडम फॉर्म हो जाती है जो कि कॉर्क कहलाती है। कॉर्क कैम्बियम परिचर्म जिसे कहते हैं, और इस परिचर्म या पैरिडम के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो कि प्राइमरी कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ बनता है। जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, आयताकार होती हैं और सुबेरिन युक्त पाई होती हैं। अगर हम वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं तो जो प्राइमरी जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, उनकी जो कैम्बियम होती है वो एक पूरा चक्र बना लेती है, यानी वलय में उपस्थित होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, और उस हर वैस्कुलर बंडल के अंदर अपनी कैम्बियम होती है। तो जब वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है तो उसे हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, और जब 2 बंडल्स को जोड़ते हुए वो कैम्बियम पूरा चक्र बना लेती है, एक वलय बना लेती है कैम्बियम, तो 2 वैस्कुलर बंडल के बीच की जो कैम्बियम होती है उसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये हम आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुके हैं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है। तो ये पूरी जब एक रिंग बना लेती है तो फेसिकुलर कैम्बियम बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती है, जबकि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो कंजक्टिव टिश्यूज़ में विभेदित हो जाती है, कंजक्टिव टिश्यूज़ को फॉर्म करती है, और कुछ समय बाद बाहर की ओर एक नई कैम्बियम बन जाती है जो पहले की तरह ही कंजक्टिव टिश्यूज़ एंड सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल्स का
निर्माण करती है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या द्वितीयक वृद्धि इसमें पाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं मेडुलरी बंडल्स। ये मेडुलरी बंडल जो पिथ रीजन में प्रेजेंट है, इनकी संरचना बिल्कुल नॉर्मल जो प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, प्राथमिक संवहन पूल होते हैं, उन्हीं के समान होती है। वैस्कुलर बंडल इसमें कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं। कॉन्जॉइंट मतलब फ्लोएम और जाइलम एक ही त्रिज्या पर एक साथ उपस्थित हैं। ओपन मतलब इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। एंड एंडार्क मीन्स प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम परिधि को फेस किए हुए होता है। तो इन वैस्कुलर बंडल को मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इसके साथ साथ पैरेन्काइमेटस सेल्स बहुभुजीय होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। अगर हम इनके सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स के रिंग्स बन जाती हैं वैस्कुलर बंडल की। These bundle get embedded in the thick prosenchyma and their phloem appears as included or interxylary phloem। जैसे कि हमने आपको बताया कि फ्लोएम के जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम, जिसे इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। इसके अलावा मेडुलरी बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेकेंडरी बंडल्स कहलाते हैं। तो ये इसके एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक आवृत बीजी है या ये तना है या डाइकॉट है। इसके स्पेसिफिक जो लक्षण होते हैं, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम, तो आपने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एंजियोस्पर्म पादपों का एक लक्षण है। तो ये आवृत बीजी पादप है। ये तना है, इसके लिए आपको पता है कि तने के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं। तो इस लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बोगनवेलिया एक तना है। एपिडर्मिस पर मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय रोम प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स एक वलय में उपस्थित होते हैं, अरेंज्ड इन अ रिंग, और वैस्कुलर बंडल में एधा या कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। द्विबीजपत्री पादपों के ये लक्षण हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हम कहते हैं कि बोगनविलिया एक द्विबीजपत्री पादप है। अब इसमें असंगत संरचना, इंटरजाइलरी फ्लोएम यानी जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो जाइलम के बीच बीच में पैचेस के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इंटरजाइलरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ पिथ रीजन में प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स के अलावा पिथ रीजन में जो संवहन पूल पाए जाते हैं, दोज आर नॉन एज मेडुलरी बंडल्स। तो मेडुलरी बंडल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके एनामेलस स्ट्रक्चर्स हैं, असंगत संरचनाएं हैं जो कि बोगनविलिया में प्रेजेंट होती है। तो दीज आर द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोगनविलिया। तो इन लक्षणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बोगनविलिया एक आवृत बीजी द्विबीजपत्री तना है, जो कि आपका एक निष्कर्ष निकलता है प्रीवियस स्लाइड्स के लक्षणों के आधार पर और इसके सेलुलर डायग्राम के आधार पर। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल में इसको इसी तरीके से कंप्लीट रूपरेखा तैयार करके लिखना है कि कैसे इसके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ तक इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट भी कवर करता है। थैंक यू।